Hello, my dear students. Welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 दैट इज न्यूट्रिशन. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिंपल वे में मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? Breaking down of glucose molecule to give energy. This is the meaning of respiration. Bio में breaking down of glucose molecule to give energy is known as respiration. अब ये डिपेंड करता है कि ये ब्रेकिंग डाउन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या किस टाइप से होता है या उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं या कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी हैव क्लासिफाइड रेस्पिरेशन इनटू 2 कैटेगरीज. नंबर 1 है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन. What is aerobic respiration? Which takes place in the sufficient amount of oxygen. Human being में हमारे में भी aerobic respiration होता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो उसके प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नंबर 2 है एनारोबिक रेस्पिरेशन. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा इसके नाम से ही पता लगता है इट टेक्स प्लेस ईदर इन द absence of oxygen or sometimes in the insufficient supply of oxygen, right? Anaerobic respiration depending upon the conditions. Anaerobic respiration में या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही एब्सेंट होती है लाइक इन द केस ऑफ ईस्ट सम ऑफ द बैक्टीरियाज बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होता है, उसके प्रोडक्ट अलग होते हैं. और समटाइम्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है, कभी कभी कमी हो जाती है. ऐसी सिचुएशन होती है हमारे बॉडी में कि वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो तब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे सेल्स में होता है, राइट? तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब थोड़ा सा मैं और इसके अगले स्टेप थोड़े कुछ और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. एरोबिक रेस्पिरेशन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन जब आपके बॉडी में ग्लूकोज जाता है, जो हम एनर्जी गिविंग फूड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, शुगर खाते हैं, वो डाइजेस्ट होती है हमारे बॉडी में जाके और डाइजेशन के बाद अल्टीमेटली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और दिस इज नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. ये ग्लूकोज ब्लड में एंटर होता है, ब्लड इसको अपने में डिसॉल्व करता है और ब्लड इसको कहाँ लेके जाता है? हमारे सेल्स में ले जाता है. और सेल्स में जाके ये ग्लूकोज हमारे सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, तो पहले साइटोप्लाज्म में एंटर होता है. और अगर साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि अगर इस जो हमारा ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, बिना ऑक्सीजन के ही साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिंपलर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज पाइरूवेट. किसमें बदलता है? ये लिखा है मैंने यहाँ पे पाइरूवेट में, ठीक है? तो ग्लूकोज वेदर इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के पाइरूवेट तक तो साइटोप्लाज्म में चेंज हो ही जाता है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. अगर इस पाइरूवेट को भी कैन से पाइरूविक एसिड ऑल्सो, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि अभी ग्लूकोज को पाइरूवेट में बदलने के लिए ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ तक तो वेदर इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है, राइट? उसके बाद द फेट ऑफ पाइरूविक एसिड, फ्यूचर ऑफ पाइरूविक एसिड या पाइरूवेट डिपेंड करता है. अगर तो इसको ऑक्सीजन मिलती है तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलती है तो प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, अगर ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में मिलती है तो प्रोडक्ट उसके अलग होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि व्हेन दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल पाइरूवेट तो बन ही गया, अगर इस पाइरूवेट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है तो रिएक्शन कंटिन्यू करता है. ग्लूकोज से ऑक्सीजन इसको मिली, पाइरूवेट बन गया साइटोप्लाज्म में. फर्दर रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ये रिएक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में. ग्लूकोज
पायरूवेट जो भी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अब आ गया। जब तक ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में था वो पायरूवेट में बदला। अब ये पायरूवेट किस में आ गया, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिली और उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। ये हीट एनर्जी, सम ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी ब्रीद इट आउट, हम ब्रीद आउट कर देंगे। कुछ हीट एनर्जी हमारे बॉडी में ही रह जाएगी एंड लेफ्ट ओवर जो बाकी की जो बची हुई हीट एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी कौन सी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो मैंने आपको लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। When one glucose molecule breaks down in the presence of oxygen, then you get 38 molecules of ATP, यानी कि 38 molecules of adenosine triphosphate। और ये केमिकल एनर्जी है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया और टाइम पे व्हेनेवर आवर बॉडी रिक्वायर्स इस ATP में कन्वर्ट होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होके और हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। तो बनती तो हीट एनर्जी है, ब्रीद आउट कर देते हैं, कुछ बॉडी में रहती है, रेस्ट ऑफ द हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू दिस ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो ये होता है व्हेन योर ग्लूकोज गेट्स इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द कंप्लीट रेस्पिरेशन, कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस ऑफ योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब आ जाइए एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। Now what is anaerobic respiration? Takes place in the absence of oxygen। बिल्कुल ही अगर absence of oxygen है, बिल्कुल उसको ऑक्सीजन मिली नहीं है तो उसका फेट कुछ और होता है। Like in the case of, ये मैंने जो आपने लिखा है, in the case of anaerobic respiration in the absence of oxygen, लिखा है ना यहाँ पे in the absence of oxygen there is no oxygen at all। आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और ऐसा फॉर एग्जांपल ईस्ट में होता है और या सम ऑफ द बैक्टीरियाज दे रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये ईस्ट में क्या होता है, पायरूवेट तो इसमें भी बनता है क्योंकि साइटोप्लाज्म में है। इससे आगे नाउ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, तो पायरूवेट बन जाता है किसमें, इट ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, C2H5OH। ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, इथेनॉल है हमारा 2 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, पायरूवेट है हमारा 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। इथेनॉल भी कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इट इज़ एन अल्कोहल। ये बनता है, साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिर्फ ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो तब इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन, जब पायरूवेट बनने के बाद बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो साइटोप्लाज्म में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता ही नहीं है पायरूवेट और इट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, पहले पायरूवेट में बदलता है, देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल ऑल्सो नॉन एज इथाइल अल्कोहल, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP बनती है। तो बैक्टीरिया ईस्ट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उनमें ये रिएक्शन होता है। अब अगर समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आपने देखा होगा कि व्हेन यू डू रेगुलर एक्सरसाइज तो हमारे क्रैम्प्स पड़ते हैं, या समटाइम्स कुछ एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो फेंट भी हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनका वॉमिटिंग हो जाती है, उनको नौजिया होने लगता है, दिल घबराने लगता है उनका, और कई टाइम तो वो अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, उनके क्रैम्प्स बड़े पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन यू डू रेगुलर एक्सरसाइज, आप रनिंग कर रहे हो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप खेल रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी एनर्जी यूज़ तो होती है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन उस हिसाब से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं पहुंचती है। तो वैसे तो हमारे बॉडी नेचुरल वे में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अंदर जाने लग जाती है क्योंकि आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
ऑक्सीजन अंदर जाएगी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इन बिटवीन ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन उतनी एनर्जी बन नहीं रही है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है। ये नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, है, बट लैक ऑफ ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द सेल। तो यहाँ पर भी पायरूवेट तक तो होता ही होता है। साइटोप्लाज्म में आपकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल गया, पायरूवेट तो बनेगा ही बनेगा, राइट। पर आगे बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होने की बजाय नाउ इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड एंड लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, दैट इज 2 ATP, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स उसके बनेंगे। दैट एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट, इसलिए ब्रीदिंग रेट भी हमारा हाई हो जाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। अपने आप नेचुरल वे में हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा भेजी जाए सेल्स के अंदर, तो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है समटाइम्स कि हमारे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं क्योंकि मसल्स में ये लैक्टिक एसिड स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग। जब इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल्स में है, हमारे सेल्स में है, तो क्या होता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीटली वो ब्रेक डाउन नहीं होता, तो इंस्टेड ऑफ CO2 एंड H2O एंड एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी के बजाय इट स्टार्ट्स गिविंग लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के साथ बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट एनर्जी का मिलता है। सो इन दैट सिचुएशन समटाइम्स वॉमिटिंग हो जाती है क्योंकि एसिड तो एसिड होता है, वो वॉमिटिंग हो जाती है, खट्टा होता है। नंबर 2, इससे हमारे क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं लेग्स में या किसी बॉडी पार्ट में। तो दिस इज़ द सिचुएशन एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन that takes place in the insufficient supply of ऑक्सीजन। फिर ये ठीक हो जाता है, इफ़ यू टेक हॉट वाटर बाथ, तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक हो जाता है, तो क्रैम्प्स भी ठीक हो जाते हैं। या फिर आप इसमें थोड़ी मसाज अगर कर लेते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने से ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक हो जाती है एंड यू गेट इनफ ऑक्सीजन, और फिर वो लैक्टिक एसिड की बजाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने लग जाता है ग्लूकोज का। सो अभी मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दिया है व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और हमारा जो कंप्लीट रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में गेट स्टोर्ड, इसीलिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी एनर्जी स्टोर्ड होके पड़ी होती है और टाइम टाइम पे हम इसे यूटिलाइज करते हैं। और नंबर 2 एक है जो कि यीस्ट वगैरह में होता है, या इससे अल्कोहल बनता है, बैक्टीरिया में भी होता है ये, और अल्कोहल फॉर्मेशन होती है इससे, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें आपकी एनर्जी भी बनती है ATP के फॉर्म में। और जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, वो हमारे मसल्स में कई बार ये रिएक्शन होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस कंप्लीट जो प्रोडक्ट बनते हैं रेस्पिरेशन के, उसके बजाय लैक्टिक एसिड और लिटिल बिट ऑफ एनर्जी दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म होती है। सो दिस, ये मैंने आपको एक टॉपिक का जो ब्रीफ आइडिया एक दिया है, और ये आपके NCERT में इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अगले वीडियोज़ में आप देखोगे इससे रिलेटेड सो मैनी टॉपिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक हैं, और उससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो देयर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दैट्स ऑल टुडे। और नेक्स्ट वीडियोज़ का मैं बनाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड आगे और क्या क्या टॉपिक हैं वो मैं एक्सप्लेन आपको करके बताऊंगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ जितनी एडवांटेज आपने हमारे एक्सपीरियंस से लेनी है आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।